ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे फ्रेंड्स। आज मैं एक करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर पे रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या इंटेंशंस हैं उनकी, ठीक है। उनके एक्शंस देखेंगे अगर कुछ है तो। लव ओरेकल से देखेंगे, लव ओरेकल से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, और फाइनली डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे फ्रेंड्स कि क्या है, ठीक है। सो ये आज का इस पूरी रीडिंग का एजेंडा रहेगा। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने आज नए हो, मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, या कुछ लोग जो रेगुलरली वॉच तो करते हैं वीडियोस को बट सब्सक्राइब नहीं करते, सो रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा करें। सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं और मैं उनके लिए वीडियोस बनाती हूँ। सो रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब कमेंट करके बताया करें कि वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, ठीक है। क्योंकि आपके ही ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ और आप लोगों का फीडबैक मुझे हमेशा चाहिए। प्लस अगर कोई नया टॉपिक है जिस पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊँ, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, अगर आपको कोई अलग से लगता है कि आप लोगों को चाहिए। और दूसरी बात कि पर्सनल रीडिंग्स के लिए स्लॉट्स आप बुक कर सकते हैं। नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करते ही फ्रेंड्स आपको सारी डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आगे मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर पे मैं ही बात करूँगी, मैं ही कांटेक्ट करूँगी, मैं ही आपसे सारी कॉन्वर्सेशंस करूँगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, तो और दूसरी सबसे लास्ट बात कि ये सन एंड मून राइजिंग के अकॉर्डिंग रीडिंग होगी, ठीक है। आप अपने नाम राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। जिससे जितनी रेजोनेट हो प्लीज़ उतनी लीजिएगा। कमेंट में ये मत कहना कि आपने गलत बोला, ये बोला। देखिए, जो कार्ड्स में आया मैंने वही बताया, कुछ भी मन से नहीं बताया, ठीक है फ्रेंड्स। और जनरल रीडिंग है तो सबसे मैच नहीं होगी। होप आप इस बात को समझेंगे। थैंक यू सो मच। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो सैजिटेरियस माय डियर फ्रेंड्स, धनु राशि, आइए देखते हैं कि करंट फीलिंग्स में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकाल रहे हैं फ्रेंड्स। सो देखते हैं उनकी फीलिंग्स एंड उनकी इंटेंशंस दोनों देखेंगे। सो 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड आया है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी हुई है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए, जहाँ तक मुझे आपकी पार्टनर की रीडिंग नज़र आ रही है, एनर्जी आई है रीडिंग में, वो ये है कि आपके पार्टनर आपकी, और अगर आपके पार्टनर के बीच में, अगर तो ये देखिए आपके ओल्ड पार्टनर हैं जिनके साथ अगर आपका कुछ प्रॉब्लम चला है या कुछ ऐसा है, तो डेफिनेटली उनके दिमाग में ये है कि कैसे अब वो दोबारा से वो उन चीज़ों को बदलें। अगर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ आकर मिले, ट्रैवल कर कर आएँ उनकी तरफ, और हो सकता है वो आपकी तरफ आए, दोनों में से कोई एक, पर चांसेस हैं कि वो चाहते हैं कि आप ट्रैवल करके आएँ उनकी तरफ लॉन्ग डिस्टेंस में। वो चाहते हैं कि ये जो समय जो एक एंडिंग लेकर आया अगर आप दोनों के बीच में, या स्ट्रेस लेके आया, तो वो स्ट्रेस ख़त्म हो कहीं ना कहीं। दोबारा से एक आप दोनों मिलजुल के चीज़ों को दोबारा से ठीक कर दें, दोबारा से एक हैप्पीनेस आ जाए। जो लव का कप आप दोनों एक दूसरे को पहले देते थे, अब दोबारा से आप दोनों एक दूसरे को दें। अगर उसमें एक स्ट्रेस, मतलब एक स्ट्रेस आया था, अगर उस एनर्जी में एक स्ट्रेस आया था, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। इंटेंशंस देखते हैं उनकी, इंटेंशन वाइज क्या है उनकी। इंटेंशंस उनकी कुछ बुरी नहीं है, कुछ गलत नहीं है। इंटेंशंस भी उनकी अच्छी हैं, लेकिन फ़िलहाल वो काफ़ी कंफ्यूज हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब सिचुएशन में उनको ऐसा मन में तो उनको लग रहा है कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उन्हें कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जहाँ पर वो समझ नहीं पा रहे। वो शायद अभी इस टाइम खुद को ही समझना चाहते हैं
कि कैसे मैं चीज़ों में एक बैलेंस लेकर आऊँ। शायद वो पहले खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ 8 ऑफ सॉर्ड्स आए और दूसरी तरफ 2 ऑफ सॉर्ड्स, जहाँ पर इंसान ना पहले खुद को ही संभाल ले। अब हम जब तक खुद को नहीं संभालेंगे तो हम दूसरे को कहाँ से संभाल लेंगे। देखो, सबसे पहले हमें किसे संभालना है? खुद को। जब हम खुद पॉजिटिव होंगे, हमारी एनर्जीज़ क्लियर होंगी, तभी तो हम दूसरों को भी अच्छा फील कराएंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम वहीं के वहीं अटके रहेंगे, वहीं के वहीं उसी सेम कहानी में ही अटके रहेंगे। सो इसीलिए वो पहले खुद को बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है इन सब लड़ाई झगड़ों में और सब चीज़ों में उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को बहुत पीछे कर दिया सैजिटेरियस। अब वो, और खुद को पीछे करने का मतलब प्रोफेशनली काम पे बिल्कुल ध्यान ना देना, हर चीज़ में उन्होंने पीछे कर लिया है खुद को। सो दिख रहा है कि वो खुद को भी संभाल रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, और आपके साथ अब वो दोबारा बिगनिंग करने के लिए मन में सोच रहे हैं। ठीक है, लव ओरेकल से आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। लव ओरेकल से सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं? सो सरेंडर का कार्ड आया है। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइफ। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। सो कहने का मतलब है, एक तो आप बिल्कुल चीज़ों को अपने पुराने सेल्फ को, पुरानी चीज़ों को सरेंडर कर दें, छोड़ दें वक्त पर और समय पर। और कभी कभी कहते हैं कि जब हम पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न्स को छोड़ते हैं, तभी नई चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। सो हो सकता है वो आपसे यही कहना की कोशिश कर रहे हैं। और अगला कार्ड देखे क्या है? रिफ्लेक्शन का कार्ड है। सो गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट। मे बी आपको कुछ स्पेस देने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट एंड फेथ, सब कुछ आपके ही हक में काम करेगा जब आप वक्त देंगे चीज़ों को। तो आप भी थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली लीजिए और छोड़ दीजिए समय पर। इधर भी समय पर छोड़ने के लिए कह रहे हैं और उधर भी। ठीक है, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। इनके मीनिंग्स को कहीं ना कहीं आप समझें और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें। ठीक है, डिवाइन की तरफ से देखते हैं, क्या डिवाइन आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं? उनकी तरफ से सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं? थर्ड आई चक्रा, यानी कि थर्ड जो आपकी आई है, तीसरी आंख बोलते हैं जिसे हम, इंट्यूशन की, उससे देखें चीज़ों को, उससे समझने की कोशिश करें। क्या वो आपको कुछ कहना चाहते हैं? क्या पैटर्न्स हैं? कुछ है आपको बदलने की ज़रूरत है? कुछ चीज़ें आप मिस आउट तो नहीं कर रहे अपनी लाइफ में? ठीक है, और दूसरा है सोलर प्लेक्सस चक्रा। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं जो अगर आपको मैं बताऊं तो ये होता है अपनी सेल्फ एस्टीम, बाउंड्रीज़ एंड विल पावर का। सो अगर कहीं ना कहीं आपने हर एक प्रोसेस में अपनी विल पावर को, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट नहीं किया है और हर इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए कि अपनी विल पावर ही कम कर ली है, बिल्कुल ही आपने अपनी इच्छा शक्ति ख़त्म कर दी है और आप बिल्कुल डाउन हो गए, तो ऐसा नहीं। एक बाउंड्री क्रिएट करें चीज़ों में, सही समय देखें क्या ये हर चीज़ को सामने वाला कहीं मेरे पे हावी तो नहीं होने की कोशिश कर रहा, या मेरी ही गलती तो नहीं है कि जिसकी वजह से चीज़ें गलत हो रही हैं। तो अपनी सेल्फ़ एस्टीम को आपको बढ़ाना है। ठीक है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे भी वर्क करना है और इंट्यूशन के साथ मिलाकर इन चीज़ों पे वर्क करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग सैजिटेरियस फॉर करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर की। क्लेम करना अगर आपको रेजोनेट हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ।